Class 9, Chapter Quadrilaterals, Exercise 8.1 and question number 1. It says, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके कि डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं. हमें शो करना है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं वो एक रेक्टेंगल ही होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जो कि एक पैरेललोग्राम हो और ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हों. तो सपोज हमारा ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स AC और BD आपस में इक्वल हैं. अब हमें शो करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है. तो स्टूडेंट्स कैसे शो करेंगे? तो देखिए, हम थोड़ा पहले यहाँ पर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेते हैं, एक साइड्स के बारे में और दूसरा एंगल्स के बारे में. तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो यहाँ ऑलरेडी इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं. तो रेक्टेंगल का पहला प्रॉपर्टी साइड्स के बारे में तो यहाँ ऑलरेडी प्रूव्ड है. ठीक है, अब दूसरी बात, रेक्टेंगल्स के सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और वो 90 के बराबर होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में सभी एंगल्स, एंगल A, B, C, D, अगर सबको हम यहाँ 90 शो कर दें तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा. तो क्या हमें यहाँ पे चारों एंगल सभी को 90-90 शो करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर हम यहाँ पे किसी एक एंगल को भी 90 शो कर देंगे तो बाकी सभी एंगल 90 के ऑटोमेटिक हो जाएंगे. अब आपके मन में आएगा कि कैसे? तो देखिए, अगर हमने मान लीजिए कि अगर हमने इसको 90 शो कर दिया तो ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा. ठीक है, तो 90-90 कितना हो गया? 180. अब बचा 180. तो अगेन पैरेललोग्राम है तो ये एंगल्स क्या है? अपोजिट हैं, तो ये भी अपोजिट है तो इक्वल होंगे, तो ये भी 90-90 के हो जाएंगे. कहने का मतलब कि अगर एक एंगल भी हमने पैरेललोग्राम का 90 शो कर दिया तो बाकी सभी एंगल्स 90 के ऑटोमेटिक हो जाते हैं. तो हमारा यहाँ पर्पज़ क्या है? अब हमारा पर्पज़ होगा कि हम इस पैरेललोग्राम में किसी एक एंगल को 90 शो कर दें और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ पर हम दो ट्राइंगल लेंगे, कोई भी दो ट्राइंगल जिनका कि बेस सेम हो. सपोज हम यहाँ पे लेते हैं ट्राइंगल DAB और CBA, जहाँ बेस हमारा ये कॉमन है. ठीक है, इस बेस पे दोनों ट्राइंगल हमने यहाँ पे ले लेने हैं और इनको हम प्रूफ कर देंगे कॉन्ग्रुएंट. उसी से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन सा? एक DAB लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? हम दूसरा लेंगे हम यहाँ पे C. देखिए कौन सा लेंगे? CBA है ना. दूसरा हम यहाँ पे लेंगे CBA लेंगे. अब इनको हमको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट. तो कैसे करेंगे? एक AD और BC ले लेंगे. क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो AD और BC इक्वल हो जाएंगे. जस्ट राइट डाउन. यहाँ लिखेंगे AD, ये किसके इक्वल हैं? BC के. अब यहाँ रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है भाई, हमारा ये जो ABCD है पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये हमारा इक्वल हो गया. अब उसके बाद में AB में आ जाइए. AB दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं कि जो AB है वो इक्वल होगा AB के. और यहाँ रीजन लिख देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है. तीसरा, हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो ये डायगोनल हैं ये आपस में इक्वल हैं. तो यहाँ लिख देंगे हम डायगोनल, ये हमारा डायगोनल BD हो गया और ये हमारा AC हो गया. ठीक है, ध्यान देना है कि हमारा ट्राइंगल पहले DAB है तो हम BD लेंगे, यहाँ CBA है तो हम यहाँ पे AC लेंगे, है ना. थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ये. अच्छा, ये हमें क्या है? गिवन है, तो जस्ट राइट डाउन हियर. अब इसके बाद में हमने क्या कर दिया? हमने तीनों जो साइड्स हैं ये ट्राइंगल का तीनों साइड और ये ट्राइंगल तीनों साइड हमने इनको इक्वल शो कर दिया. तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA बाई SSS, है ना, बाई SS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कौन कौन ट्राइंगल? देखिए, हमने ये ट्राइंगल लिया है एक और दूसरा ये ट्राइंगल लिया है दूसरा. ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. कैसे? बाई CPCT से. ठीक है,
तो लिख लेंगे हम कि देयरफॉर एंगल डी ए बी और एंगल सी, देखिए कौन सा एंगल, सी बी ए, ठीक है भाई। हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, कैसे हो जाएंगे, सी बी सी टी से, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए कि हमारा ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। देखिए हल्का सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ अलग से डायग्राम बना करके, ठीक है, कि अगर ये और ये पैरेलल हों और ये ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे ये AD मान लीजिए, ये BC मान लीजिए, तो ये और ये पैरेलल है आपस में क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, और ये AB क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अब इनमें क्या खास बात है, इनका सम होता है 180। कहने का मतलब कि यहाँ पर हमने ये एंगल और ये एंगल का सम कितना मिल गया, हमें 180 मिल गया। और हमने ऑलरेडी शो कर दिया है कि ये एंगल बराबर भी हैं, तो ये एंगल बराबर भी हैं, इनका सम 180 भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो बस वही हमको यहाँ पे लिख लेना है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एज AD इज पैरेलल टू BC। क्यों होगा पैरेलल BC, क्योंकि भाई ये पैरेललोग्राम है, तो AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो जस्ट राइट डाउन देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल बराबर भी हैं और इन दोनों का सम 180 भी है, तो मैं CBA की जगह मैं DAB लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें एंगल DAB प्लस एंगल, जस्ट 1 सेकेंड, प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू 180। अब 2 उधर जाएगा तो हमें मिल जाएगा एंगल DAB इक्वल टू 90, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अपने इस पैरेललोग्राम के एक एंगल को हमने शो कर दिया कि वो कितना है, 90 है। तो देखिए हमें यहाँ पे DAB मिल गया 90, तो CBA कितना मिल जाएगा, जैसे यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना भाई। हमारा यहाँ पे को देयरफॉर एंगल, अब देखिए देयरफॉर की जरूरत नहीं यहाँ पे हमको, हमने यहाँ पे एंगल DAB को हमने 90 शो कर दिया है। तो इसलिए जो हमारा एंगल CBA है, कौन सा एंगल, एंगल CBA, ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कौन कौन से एंगल हमने इसको शो कर दिया कि 90 है और हमने इसको भी शो कर दिया कि 90 है। तो देखिए अगर ये दो 90 के हो गए तो ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये भी अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है, तो जितना ये होगा उतना ही होगा। तो हमने चारों एंगल शो कर दिया, तो क्या हमको चारों एंगल लिखना पड़ेगा, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। हमने अगर एक एंगल भी शो कर दिया पैरेललोग्राम में 90, तो ऑटोमेटिकली ये पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल शो हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर इस पैरेललोग्राम में हमने एक एंगल भी शो कर दिया कि 90 है तो ये ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ लिख देना है कि नाउ देयरफॉर ABCD, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज करिए और नोट इट डाउन। ओके, थैंक्स।